शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ये मेडिटेशन शिविर का लेसन पहला है। पहले हमें यही समझना होता है कि हमारे अंदर जो बैटरी है, साइंस अनुसार भी कहते हैं कि पिनियल ग्लैंड्स के अंदर बैटरी है और वो चार्ज करनी है। दुनिया में भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो पावर के बिना, करंट के बिना चल नहीं सकती, तो उसकी बैटरी भी हमें चार्ज करनी होती है। तो यहाँ भी ये हमारे अंदर जो बैटरी है उसको पहले समझना है कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मेडिटेशन का अर्थ ही है ये बैटरी को चार्ज करना। तो ये शरीर और आत्मा दो चीजें हैं और दोनों चीज अलग है, तो दोनों की जरूरियात भी अलग अलग है। इसीलिए कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन माना बॉडी, शरीर, और बीइंग माना आत्मा, एनर्जी। ये दोनों फैकल्टीज अलग अलग है। जैसे कार और ड्राइवर दोनों अलग है ना, तो दोनों की जरूरियात भी अलग है। अगर हम गाड़ी को ठीक ठाक रखें, अप टू डेट रखें और ड्राइवर को कुछ ना दे तो गाड़ी चलेगी नहीं ना। ऐसे ही अगर हम ड्राइवर को सब कुछ दे और गाड़ी के लिए कुछ ना करे तो गाड़ी चलेगी नहीं। अगर हम दोनों की जरूरियात पूरी करें तभी ये गाड़ी चल सकती है। ऐसे ही ये शरीर और आत्मा दोनों फैकल्टीज अलग अलग है, तो दोनों की जरूरियात भी अलग अलग है। तो दोनों को क्या चाहिए? तीन चीज की हमेशा आवश्यकता होती है। पहला है आराम, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा पौष्टिक भोजन। ये तीनों चीज दोनों को जरूरत है। जैसे शरीर को फिट हेल्दी रखने के लिए हम उनको अच्छा अच्छा भोजन देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और नींद करके आराम देते हैं। ऐसे ही आत्मा को भी पौष्टिक भोजन चाहिए। वह है शुद्ध पवित्र संकल्प, क्योंकि संकल्प ही आत्मा का भोजन है और मन आत्मा का मुख है। तो आत्मा का गुणों का चिंतन और परमात्मा के गुणों का चिंतन करना, ये उसके पौष्टिक भोजन है। और दूसरे सब
चीजों का चिंतन करना वो जंक फूड है। दूसरी चीज उसको चाहिए एक्सरसाइज। तो मन की एक्सरसाइज माना मेडिटेशन, अच्छे विचारों को चलाना। मेडिटेशन कोई धर्म या प्रार्थना नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है जो हमें चाहिए वो ही विचार पकड़कर उसको घड़ी घड़ी चिंतन में लाना, और जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको छोड़ देना, और इस विचार के वाइब्रेशंस को पावर हाउस से कनेक्ट करना, यही है मेडिटेशन। खास करके हमारे जो विचार है उसको जितना हम पॉजिटिव चलाएंगे उतना हमारे मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो उस दो विचारों के बीच जो गैप है उस समय हम पावर हाउस से जुड़ जाते हैं। तो ये आत्मा की एक्सरसाइज है, क्योंकि आत्मा को फिट रखेंगे तो शरीर और जीवन दोनों फिट हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, सारा दिन नेगेटिव व्यर्थ सोच के जंक फूड दे रहे हैं, एक्सरसाइज तो करते ही नहीं। जरा सोचो कि हम दिन भर में सुबह से उठते हैं तब से रात तक आत्मा के लिए क्या करते हैं और शरीर के लिए क्या करते हैं, लिस्ट निकालो तो पता चलेगा कि सुबह से शाम तक सिर्फ हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं और आत्मा को कुछ नहीं देते। इसीलिए दिन प्रतिदिन बीमारियां, प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, आयुष्य शॉर्ट माना छोटा होता जाता है। तो इसीलिए उसको अगर आत्मा को फिट रखना है तो आत्मा की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, उसको चाहिए आराम। हम सोचते हैं कि अगर हम नींद करते हैं तो हमें आराम मिल जाता है, लेकिन जब हम नींद करते हैं तो शरीर सोता है लेकिन मन नहीं सोता, क्योंकि सारा दिन हम जो जंक फूड दे रहे हैं उसको पचाने के लिए उसको रात को काम करना पड़ता है। इसीलिए उसे आराम देने के लिए जब हम पॉजिटिव भोजन देना शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम निंद्रा में मन को भी आराम दे सकेंगे। ये मैं आगे चल के बताऊंगी साइंटिफिक रीति से कौन से समय पर कितनी नींद में कितना आराम मिल सकता है, जिससे हम एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगी। जब हम शरीर और आत्मा दोनों की जरूरियात पूरी करेंगे तब हमारी जीवन रूपी ये गाड़ी अच्छी रीति चलेगी। जैसे गाड़ी और ड्राइवर, मकान और मकान का मालिक, घोड़ा और घोड़ेसवार अलग अलग है, ऐसे ही सारा दिन हम कहते हैं यह मेरा शरीर, यह मेरा घर है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मैं थक गई हूँ। तो यह मैं करने वाला कौन है? यही आत्मा है, एनर्जी है, बैटरी है। जब हमारी मृत्यु होती है तब शरीर तो वहां ही पड़ा है जिसके लिए हम सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, और शरीर से क्या चला गया? जो अभी शरीर कोई काम का नहीं रहा, तो आत्मा एनर्जी निकल गई तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। फिर सब कहेंगे निकालो निकालो। तब हमें पता चलता है कि ये दो चीज थी ना, तो दोनों अलग हो गई। तो दोनों
तभी अच्छी रीति चल सकती है जब इसमें करंट है। ऐसे ही हमें अभी ये समझना है कि इस करंट कहाँ से आता है, करंट कैसे भरे जिससे हमारा जीवन, आयुष्य, सब कुछ लंबा अच्छी रीति चले। यह आत्मा क्या चीज है ये समझना बहुत आवश्यक है। तो आत्मा का रूप बहुत अति सूक्ष्म है। इसे कहते हैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित है, शक्तिशाली है, एक सितारे मिसल है, अजर, अमर, अविनाशी है, ना मरती है, ना कोई उसको जला सकती है। ऐसी एक शक्ति है और वो हमारे शरीर में ये दो भ्रुकुटी के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां उसका रहने का स्थान है। और उससे अंदर सीधा ब्रेन के अंदर देखो तो जहां ऊपर सिर पर सॉफ्ट जगह होती है, उसी जगह पर जहां सहस्त्र चक्र है उसके अंदर पिनियल ग्लैंड्स के अंदर ये आत्मा रहती है। और इस पर बैठकर वो सारे शरीर को और जीवन को चलाती है। और ये जो स्थान है वो 7 पॉइंट से जुड़ा है, जो जिसको हम चक्र कहते हैं। और उस चक्र के साथ मेन शरीर के 7 ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, उसके द्वारा ही वो कार्य करती है। दुनिया में बहुत कंफ्यूजन कर दिया है। कोई कहते हैं सूर्य चक्र में आत्मा है, कोई कहते हैं हृदय में आत्मा है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि वह उसका काम करने की मशीनरी है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर एक ही जगह पर बैठता है ना, और स्टीयरिंग के साथ सारी गाड़ी के पार्ट का कनेक्शन है। ऐसे नहीं कि जब गाड़ी को पीछे लेना है तो ड्राइवर पीछे बैठे, गाड़ी को लेफ्ट में लेना है तो लेफ्ट में जाए, राइट में लेना है तो राइट में जाए। नहीं ना, वो एक ही जगह पर बैठकर सारी गाड़ी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही आत्मा का कनेक्शन ब्रेन के साथ है। पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच बैठी है और नर्वस सिस्टम से जुड़ी है, वहां से सारा काम करती है। इसीलिए साइंस में भी कहते हैं हमारे पिनियल ग्लैंड्स में बैटरी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो ये बैटरी में 6 वोल्ट करंट होता है और जब 2.5 वोल्ट से नीचे जाता है तो हमारी मृत्यु होती है। और इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव विचार करो और मेडिटेशन करो। तो यह बैटरी ही आत्मा है, तो उसका बैठने का स्थान एक ही है। सारी ऑफिस ब्रेन में है, कंट्रोल ऑफिस ब्रेन है, उसके साथ चार्जिंग पॉइंट्स है जिससे हमारा जीवन चलता है। तो इसका आधार ही है यह जो 7 पॉइंट्स है, उससे बैटरी चार्ज होती है। आत्मा के 7 गुण हैं, वह इस 7 पॉइंट से जुड़े हुए हैं और यह पॉइंट्स के साथ
जो सूर्य के अंदर 7 कलर है जो दिखाई नहीं देते लेकिन कलर है, वही हमारे शरीर के अंदर चक्र से जुड़े हैं। इसीलिए यह पॉइंट ही चार्जिंग पॉइंट्स है। तो उसको चार्ज करने के लिए, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस 7 गुणों का चिंतन बहुत आवश्यक है। 7 गुण जो चक्र से जुड़ा है वो है, पहला आनंद, जो परमात्मा की शक्ति का स्रोत है, जिसको कॉस्मिक पावर कहते हैं। वह हमारे विचारों के अनुसार वहां से शक्ति हमारे अंदर आती है और उसके आधार से केमिकल्स बनते हैं। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान ही बुद्धि को शुद्ध या अशुद्ध करती है। माना अज्ञान या ज्ञान दोनों यहाँ जुड़ा है, गुण और अवगुण, शुद्ध बुद्धि और दिव्य बुद्धि, सब इस ज्ञान के आधार पर चलता है। वो आगे समझेंगे कैसे। तीसरा है शांति, चौथा है प्रेम, पांचवा है सुख, छठा है पवित्रता और सातवां है शक्ति। इसीलिए आत्मा को सतो गुणी कहा जाता है। 7 गुणों वाली शक्ति वो है आत्मा। ये 7 एनर्जी पॉइंट्स है और उसको चार्ज करने की स्विच है हमारे संकल्प। हर एक संकल्प में हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, माना हमारे अंदर है, हमारे अंदर ये क्रिएटिव एनर्जी भरी है। इस पॉइंट से ही हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं और इससे ही चक्र खोल सकते हैं। जब हम गुणों का चिंतन करते हैं तो चक्र खुलते हैं और उसे पॉजिटिव विचार कहते हैं। अगर हम अवगुण का चिंतन करते हैं तो हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं। इससे ही हम बीमार पड़ते हैं या जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, दुख भोगते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स को रोज चार्ज करेंगे तो आत्मा में शक्ति भरेगी। कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज दिया है, लेकिन श्वासोश्वास गिन के रखे हैं। आप जितना नेगेटिव व्यर्थ सोचेंगे उतना हमारी श्वासोश्वास की क्रिया जल्दी फास्ट होगी, तो जल्दी यूज हो जाएगा, तो हमारी मृत्यु भी जल्दी होगी। अगर हम गुणों का चिंतन करेंगे तो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम माना श्वासोश्वास की क्रिया स्लो हो जाएगी, तो वो श्वासोश्वास जो हमारे कर्म के हिसाब से गिने हुए हैं, रखे हुए हैं, वो लंबा समय तक चलेगा और हमारी आयुष्य बड़ी होगी। इसीलिए कहते हैं कि योगियों का आयुष्य बढ़ता है। वास्तव में भगवान आयुष्य लंबा नहीं करते, लेकिन सारा खेल ये श्वासोश्वास की क्रिया का है। अभी आत्मा कैसे काम करती है? जैसे शरीर की ये कर्मेंद्रियां है और उस कर्मेंद्रियों द्वारा शरीर काम करता है, ऐसे ही हमारी आत्मा के अंदर भी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सारा दिन संकल्प चलाना। मन विचार करते रहता है और अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं। इससे हमारे शरीर में संकल्पों के आधार से
बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं और ये बायोकेमिकल्स ही न्यूरॉन, हॉर्मोन्स और सेल्स काम करते हैं। यह आप इसके बारे में हेल्थ एंड माइंड के जो टॉपिक्स डिटेल में समझाया है वो आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मन का काम क्या है। विचार करना ये मन का काम है, लेकिन बुद्धि है उसका काम है परखना, निर्णय लेना, तर्क करना और उसमें से निवारण निकालना, अच्छा ग्रहण करना, समझना, विश्लेषण करना, सब कुछ बुद्धि में याद रखना, स्मृति में रखना। उसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, दिव्य नेत्र भी कहा जाता है। तो यही नेत्र एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहा जाता है और उसका निवास स्थान ब्रेन में है। यह प्रेम माना, ये जो ब्रेन है वो एक कंट्रोल रूम है जहां से बैठकर बुद्धि सूक्ष्म रूप में रहकर कार्य करती है। उसको ही हम आत्मा कह सकते हैं, जिसको साइंस में कहते हैं कि हमारे ब्रेन में पिनियल ग्लैंड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी है जो करंट उत्पन्न करती है। तो यह बैटरी और कुछ नहीं है, आत्मा है। और तीसरा है संस्कार। हम जो कुछ कर्म करते हैं उसका प्रभाव और उसकी जो असर है वही ये संस्कार बनते हैं। ये संस्कार जब कोई चीज को हम बार बार सोचते हैं तो यह कर्म में आती है और बार बार कर्म करने से संस्कार एक आदत बन जाती है और उसके अनुसार ही हमारे स्वभाव बनते हैं, संस्कार बनता है। संस्कार एक बीज है। यह संस्कार भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्व जन्म के संस्कार, हम साथ लेके आते हैं। दूसरा है माता पिता की तरफ से मिलता है। तीसरा शिक्षक या फ्रेंड्स से मिलता है। चौथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है और पांचवा ओरिजिनल आत्मा के संस्कार, वह है गुण। ये 5 प्रकार के जो संस्कार होते हैं इससे ही हमारी व्यक्तित्व बनता है। हमारी ग्रंथियां, भावनाएं, दृष्टिकोण, स्वभाव, यह सर्व का समूह होता है, यही संस्कार है। मैंने सब मिलकर और ये सब मिलकर हमारे संस्कार बनते हैं। उस संस्कार के अनुसार हमारा व्यक्तित्व बनता है। जब बच्चा जन्मता है तो पहले 7 साल तक हमारे किए हुए कर्मों और विचारों से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं उस बच्चे का नया सॉफ्टवेयर बनता है। माना जो माँ बाप, जो भी घर का वातावरण और माँ बाप या कोई भी परिवार वाले जो कुछ करते हैं वो सूक्ष्म वाइब्रेशन से उस बच्चे का नया जीवन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार होता है। वही हम कहते हैं माँ बाप की तरफ से संस्कार। ऐसे कोई ब्लड से संस्कार नहीं आते। इसका एक टॉपिक अलग से मैं समझाऊंगी कि 5 प्रकार के संस्कार है। तो ऐसे जैसे जैसे हमारा व्यक्तित्व बनता है उस अनुसार नए संस्कार बनते हैं। जैसे हमारे संकल्प वैसी ही भावना उत्पन्न होती है। जैसी भावना वैसी स्मृति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्थिति
ऐसी ही हमारी शक्ति और वैसे ही वाइब्रेशंस फैलते हैं, वायुमंडल बनता है और उससे वातावरण बनते हैं और नए कर्म, फिर वही कर्म से नए संस्कार बनता है और हमारा ये जीवन चलता है और दूसरे जन्म उसके आधार से ही होता है। तो सोचो, एक संकल्प के आधार पर ही हमारे इस जन्म के जीवन और दूसरे जन्म भी उसके ऊपर आधारित है। यह जो स्मृति तैयार होती है उसमें से ही हमारे संकल्पों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए कहते हैं, अगर हम अपने संस्कार को परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारे विचारों की धारा बदलनी पड़ेगी। किसी ने कहा है, इफ यू वांट टू चेंज योर मूड एंड पर्सनालिटी यू हैव टू चेंज योर पैटर्न ऑफ थॉट्स। तो ये थॉट्स ही बना विचार ही हमारे जीवन को बदलता है, हमारा व्यक्तित्व बदलता है और हमारे नया मूड भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आजकल सबके मूड बहुत खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए पहले बदलना हमें जरूरी है। हमारे विचार यही है योग, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज कोई योग नहीं है, ये विचारों को परिवर्तन करना यही योग है। दुनिया में जो सिखाते हैं ध्यान वगैरह योग नहीं है। योग यही है कि इस नेगेटिव संकल्पों को परिवर्तन कर पॉजिटिव में और एनर्जी भरना और उसके लिए जो यूनिवर्स है, सबकॉन्शियस पावर है, उससे जोड़ना, यही है रियल मेडिटेशन। दुनिया में कहते हैं आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा में ही लेप छेप लगती है। वही हमारे संस्कार है, बीज है, उसके आधार पर ही दूसरा जन्म होता है। इसीलिए मैंने आगे भी बताया कि शरीर को तो हम जला देते हैं, तो दूसरा जन्म किस आधार पर होता है? आत्मा से शक्ति निकल गई तो शरीर हम वहां ही होता है। फिर भी कुछ तो चाहिए ना, तो हमारे आत्मा के अंदर जो मन, बुद्धि और संस्कार है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो लेकर जाती है और उसके आधार से दूसरा जन्म होता है। इसीलिए आत्मा में ही लेपछेप लगती है। जो निर्लेप अवस्था कहते हैं वो परम धाम की अवस्था है। जब ये सृष्टि का चक्र पूरा होता है तो फिर से हमें इस अवस्था में आना पड़ता है और इसके लिए ही भगवान आके ये मेडिटेशन सिखा रहे हैं। कहते हैं 10वें डायमेंशन में ऐसी एनर्जी है जहां कोई भी स्थूल चीज नहीं जा सकती, तो वो हम आत्माएं भी अगर वहां अभी जाना है तो हमें सभी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से अकेली आत्मा वहां जाएगी। इसीलिए आत्मा का जो परमधाम की अवस्था है उसको हम निर्लेप कहते हैं, जहां आत्मा कंप्लीटली प्योर होती है। ये अंतिम समय में कलयुग का अभी अंत है, तो हमारे सब पाप कर्म को भस्म कर आत्मा को प्योर बनाना है और ये अवस्था को प्राप्त करना है। यही कहते हैं कुंडलिनी खोलना, चक्र खोलना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है।
इस अवस्था को दो प्रकार से हम जा सकते हैं। शिव पुराण में बहुत अच्छी रीति समझाया है। चाहे मार से जाओ, चाहे प्यार से जाओ, लेकिन इस अवस्था को अभी पाना ही है। इसीलिए जैसे आत्मा के संस्कार उस आधार पर ही उसका व्यक्तित्व पर बनता है और उसकी पहचान बनती है। इसीलिए कहते हैं जो अच्छे गुण वाले हैं, श्रेष्ठ गुण वाले हैं तो देवात्मा कहते हैं, बहुत पुण्य करते हैं तो पुण्यात्मा कहते हैं, जो महान आत्मा बनते हैं उसको महात्मा कहते हैं, जो बहुत पाप करते हैं उसको पापात्मा कहते हैं। कभी ऐसे नहीं कहते पाप शरीर या महान शरीर या पुण्य शरीर, नहीं, आत्मा ही कहते हैं। तो जैसा सोना वैसा ही घराना बनता है ना, ऐसे ही जैसी आत्मा वैसे ही हमारा शरीर बनता है, हमारा जन्म मिलता है, वह हमारा जीवन होता है। इसीलिए यह आत्मा में संस्कार ही हम साथ ले जाते हैं। तो अच्छे संस्कार चलाने से अच्छा भाग्य बनेगा, अच्छा कर्म होगा, और इसकी यही विधि है। अगर हम जीवन में सुख शांति सफलता स्वस्थता सब चाहिए तो यह एक ही रास्ता है। आज सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। किसी को भी दुख अशांति बीमारी चाहिए नहीं? चाहिए ना। किसी को भी रोगी भिखारी या गरीब नहीं बनना है, फिर भी बनते हैं। जो चाहिए वो नहीं मिलता और जो नहीं चाहिए वो आता रहता है। उसका कारण ही है हमारे अंदर संस्कार के रूप में जो भी एनर्जी भरी है उसके आधार से ही मिलता है। तो अगर हमें सब कुछ अच्छा चाहिए, अच्छा दूसरा जन्म भी चाहिए, तो हमारे संकल्पों को परिवर्तन करना पड़ेगा। जो हम चाहते हैं वह आत्मा के ओरिजिनल स्वभाव है, गुण है, उसका स्वभाव ही है अच्छा सब कुछ चाहिए। इसको फिर हम ऑपोजिट बना देते हैं, माना गुणों को अवगुणों में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे हमारी बुरी आदतें बनती जाती है, बुरे कर्म बनते जाते हैं। जब भी हम कोई खराब चीज पहली बार करने जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है यह मैं नहीं करूं, क्योंकि आत्मा को यह बुरी चीज अच्छी नहीं लगती, अच्छी चीज ही उसको चाहिए। लेकिन आजकल हमारे नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वातावरण से हम अंतर आत्मा का आवाज को सुन नहीं सकते। यहाँ हम ओम शांति कहते हैं, वह ओम शांति कोई मंत्र नहीं है, उसको जपना नहीं है। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो यही हम दूसरों को भी याद दिलाते हैं। वरना मेडिटेशन तो यह है कि उसको उस गुण का चिंतन करना, जिससे धीरे धीरे हमारा सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। तो अब यह पहला लेसन आत्मा का पूरा हुआ। अभी दूसरे लेसन में हम समझेंगे कि परमात्मा कौन है, सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ है, यूनिवर्स की सुपर एनर्जी करंट का स्रोत पावर हाउस कौन है, वह कहाँ रहता है, उसका कार्य क्या है, जिसकी हम पूजा करते हैं वह कौन है, भगवान का स्वरूप जो शिवलिंग के रूप में बताया है उसका रहस्य क्या है। यह सब कुछ बातें हम दूसरे लेसन में समझेंगे, क्योंकि जब तक हम बैटरी का करंट और उस करंट का सोर्स नहीं समझते तब तक हम कनेक्शन नहीं कर सकते।
क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए प्लग भी चाहिए, वायर भी चाहिए, स्विच भी चाहिए और सोर्स भी चाहिए, तभी हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं ना। तो यह आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए भी यह बहुत जरूरी है। अभी ये आप घड़ी घड़ी सुनो और उसको ऊपर विचार दो, और उसमें से कोई भी प्रश्न है तो प्रश्न ग्रुप माना क्वेश्चन ग्रुप में आप प्रश्न पूछ सकते हो। और ये सब्सक्राइब करो तो आपको सब टॉपिक मिल जाएगा। ओम शांति।